नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वो भी है समास। जी हाँ, कल हमने समास के बारे में पढ़ा था, समास की परिभाषा को देखा था, उसके भेद को देखा था और उसमें से दो भेद को पढ़ा भी था। पढ़ा ही नहीं था बल्कि अच्छे से समझा भी था। आज हम देखेंगे समास के बचे हुए भेदों को। इसके पहले कि हम लोग सरलतम से सरलतम तरीके से सीखने के लिए इस वीडियो को शुरू करें, आप जान लीजिए मेरे बारे में। मैं हूं योगेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्रामर विथ योगेंद्र सर, जहां आपको मिलती है 100% सोल्यूशन 100% संतुष्टि के साथ। इसके पहले कि आज की कक्षा हम शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए मित्रों, शुरू करते हैं तत्पुरुष समास। समास के दूसरे भाग को तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जानने के लिए एक नजर इसकी परिभाषा पे, फिर इसको व्यवहारिक रूप से हम लोग समझेंगे। परिभाषा क्या कहती है सर? यहाँ कहा है जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। कौन सा चिन्ह मित्रों? कारक चिन्ह। इससे यह बात तय हो जाती है कि तत्पुरुष समास को अच्छे से पढ़ने के लिए हमें कारक भी आने चाहिए। आइए जैसे देखते हैं, इसमें दो पद होते हैं। मैंने पहले बताया कि समास में दो पद होते हैं, है ना। पूर्व पद होता है, क्या होता है? पूर्व पद, और दूसरे को बोलते हैं उत्तर पद। तो इसमें जो है पूर्व नहीं बल्कि उत्तर पद प्रधान होता है। इसके बीच में का, के, की, ना, ने, नी जो भी है ना कारक चिन्ह होते हैं, जो विभक्ति होती है वह आती है। और इन्हीं विभक्तियों को अगर हम लोप कर दें, वहां से हटा दें, तो जो बचेगा वह क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ शब्द लिख रखे हैं यहाँ पे। राजा का कुमार, इसमें विभक्ति क्या दिखाई दे रही है? का, है ना। अगर का लोप कर दे तो क्या बच जाएगा? राजकुमार। बचा ना सर? राजकुमार। अगर राजकुमार आ जाए और पूछे कि कौन सा समास है, तो बोलेंगे निसंदेह तत्पुरुष समास, क्योंकि इसका विग्रह करने पाएगा राजा का कुमार। क्या का है? क्या का शब्द जो है वो विभक्ति है, उसका हमने लोप कर दिया। यहाँ पे देखेंगे धर्म का ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या आएगा? का हमने लोप किया, हो जाएगा धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि धर्म ग्रंथ में कौन सा समास है, निसंदेह होगा तत्पुरुष समास, क्योंकि इसका जब हम विग्रह करेंगे तो अगर धर्म का ग्रंथ का लोप कर दिया गया है। तो जहां भी भक्ति का लोप कर दिया जाए, कारक चिन्हों का लोप कर दिया जाए, वही होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को अच्छे से समझने के लिए मैंने बताया ना, हमको कारक समझ लेना बड़ा ही जरूरी है ना। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के पदों से जो संबंध होता है वही कारक होता है। कारक किसे कहते हैं? किसी से आप पूछ लीजिए, कहीं भी जाइए, कारक को समझना अनिवार्य है। कारक क्या होता है? जब किसी वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम का उसके अन्य पदों से जो संबंध स्थापित करता है वही कारक होता है। कारक चिन्ह कितने हैं या कारक कितने होते हैं? कारक होते हैं 8, जिसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है। क्या है सर? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इसकी जो विभक्तियां हैं उसको भी मैंने साफ साफ लिख रखा है। कैसे समझते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से, आपादान जहां आएगा वहां लगा हो जाएगा, है ना। संबंध का, की, के, रा, रे, री, ना, ने, नी, और अधिकरण में पर, संबोधन ए है अरे। अब आएंगे इसके तत्पुरुष समास के भेद देख लेंगे। अगर विभक्तियों के आधार पर देखें तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होंगे। आपका प्रश्न उठ सकता है, सर आपने तो यहाँ 8 बताए लेकिन यहाँ भेद केवल 6 बता रहे हैं। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ, गलती नहीं हो रही है, गलती नहीं हो रही है, बल्कि कर्ता कारक जो प्रथम का आता है
और जो अंत में आता है संबोधन कारक, इसको हम तत्पुरुष समास में सम्मिलित नहीं करते। इस बात को एकदम स्पष्ट जान लीजिएगा। तो 8 में से गए 2, बचे 6। इसी 6 विभक्ति के आधार पर यही 6 विभक्तियां तत्पुरुष समास में आती हैं। तो पहला हम लेंगे क्या, कर्ता कारक गया तो कर्म, कर्म कारक की विभक्ति क्या है, को का लोप होगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे कर्म तत्पुरुष में, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। जैसे गगन को चूमने वाला, इसमें विभक्ति क्या मिल गई, को का लोप कर दीजिए सब, तो क्या बचेगा, गगन को चूमने वाला के लिए समासिक पद क्या बचेगा, गगन चुंबी। क्या बचेगा सर, गगन चुंबी, है ना, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। इधर देखेंगे यश को प्राप्त, अगर को का लोप हो जाता है तो क्या बचेगा, यश प्राप्त, यश प्राप्त। ग्राम को गया हुआ, अगर हम को का लोप कर दें तो क्या बचेगा सर, ग्रामगत, ग्रामगत। इस प्रकार से जो है विभक्ति का लोप होता है, तो यह शब्द निकल करके आते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि यश प्राप्त में कौन सा समास है, तो बताएंगे यश को प्राप्त, अर्थात को का लोप हुआ है तो हो जाएगा तत्पुरुष समास, है ना। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, को का लोप हुआ है, तत्पुरुष समास। इसमें और भी शब्द आते हैं, जैसे चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मार, है ना, क्या हो जाएगा, चिड़ी मार। अगर आपको कहा जाए कि रचनाकार में कौन सा समास है, तो रचनाकार का अगर हम विग्रह करेंगे तो रचना को करने वाला, रचना को करने वाला, को का वहां पे लोप हो रहा है, बच गया रचनाकार, निसंदेह हो जाएगा तत्पुरुष समास, कोई संदेह नहीं। अगला देखेंगे कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष में विभक्ति सब चिन्ह क्या है, से के द्वारा, से के द्वारा। अच्छा, कर्ण तत्पुरुष क्या होता है सर, कर्ण तत्पुरुष जब हम कोई कार्य किसी भी यंत्र के साधन से या माध्यम से करते हैं, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, किससे मारा, बाण से, तो से किसके लिए आ रहा है, बाण के लिए। बाण क्या हुआ, माध्यम है जिसके द्वारा रावण को मारा गया, तो यह उस साधन को दिखाता है, उस यंत्र को दिखाता है जिससे हमारा कार्य होता है, वही कर्ण तत्पुरुष होता है सर। इसमें से और के लिए जो विभक्ति आती है उसका लोप हो जाता है। जैसे करुणा से पूर्ण, यहाँ पे से का लोप हो जाएगा, बचेगा क्या, करुणा पूर्ण, करुणा पूर्ण। यहाँ देखेंगे भय से याकुल, भय से याकुल, यहाँ पे से का अगर आपने लोप कर दिया तो हो जाएगा भयाकुल, भयाकुल, भयाकुल। यहाँ पे देखेंगे रेखा से अंकित, रेखा से अंकित, अगर से का आपने लोप कर दिया तो क्या हो जाएगा, रेखांकित, रेखांकित, है ना। यहाँ सूर्य के द्वारा रचित, के द्वारा का यहाँ पे लोप हो जाएगा सर, तो बचेगा सूर रचित, सूर रचित। अगर आपसे कोई पूछे कि करुणापूर्ण में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे, इसका जब विग्रह करेंगे तो आपको मिल जाएगा करुणा से पूर्ण, अर्थात से का लोप हो गया, बच गया केवल करुणापूर्ण, हो जाएगा तत्पुरुष समास। आगे देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष की जो विभक्ति चिन्ह होती है वो होता है के लिए। जब के लिए का हम लोप करेंगे तो बचेगा जो, वही हो जाएगा संप्रदान। जैसे प्रयोग के लिए शाला, तो के लिए का लोप हो जाएगा तो बचा क्या, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला। जी हाँ, प्रयोगशाला। परीक्षा के लिए भवन, अगर हम के लिए का लोप करते हैं तो बचेगा क्या, परीक्षा भवन, परीक्षा भवन। तो एकदम आसान तरीके से, कोई भी अगर आपको दिक्कत इसमें हो रही समझने में, जी नहीं, परीक्षा, अगर कोई पूछेगा आपको प्रयोगशाला में कौन सा जो है समास है, तो इसका आप तुरंत क्या कर देंगे, इसका समास विग्रह कर देंगे। प्रयोगशाला का समास विग्रह क्या होगा, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला, समासिक पद लिखा गया है प्रयोगशाला, अर्थात के लिए का लोप हो रहा है। के लिए क्या है, विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है, संप्रदान तत्पुरुष, और जहां विभक्ति का लोप हो जाए सर वहां पे निसंदेह होना ही है
तत्पुरुष समास। बात समझ में आ रही है? अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो समझ लीजिए कि तुरंत अपनी मोबाइल को उठाइए, मेरे चैनल ग्रामर विथ योगेंद्र सर को सब्सक्राइब कर डालिए सर। आगे चलेंगे। संबंध, संबंध दिखाता, सॉरी आपादान, मैंने आपादान को बताया था। आपादान मतलब होता है अलगाव, अलग करना, अलग करना, अलग करना। देखेंगे से आया था करण में, लेकिन करण को मैंने बताया था जब हम किसी यंत्र के माध्यम से काम करते हैं। यहां भी से आता है। आपादान का जो होता है विभक्ति होता है से, तो आप कहेंगे सर से दोनों बार, लेकिन से दो बार जरूर आया है मित्रों, से दो बार जरूर आया है, लेकिन ये जो से आ रहा है ये दिखाएगा अलगाव। क्या दिखाएगा सर? अलगाव, अलग होना, है ना, के विहीन करना। जैसे धन से हीन, धनहीन, धन से हीन, धन से आदमी को अलग कर रहा है, अर्थात उसका अलगाव हो रहा है, इसके लिए बन जाएगा धनहीन, है ना, धनहीन। पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, और पद से च्युत, च्युत मतलब पद से हटाया गया, अलग किया गया, तो पदच्युत हो जाएगा, पदच्युत हो जाएगा, है ना। अगर आपको इसमें कोई अलंकार पूछे तो अब आपको परेशानी, सॉरी समास पूछे तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। धनहीन, धन से हीन, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, से का यहाँ पर विलोपन हो रहा है, और से क्या है? आपादान। 2011 टेट की परीक्षा का प्रश्न पत्र उठा करके देखिएगा आप, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक चिन्ह है? तो कारक चिन्ह हमने देख लिया, से हमको कारक चिन्ह मिल गया। साथ ही साथ पूछा गया था कैसा कारक चिन्ह है? तो पेड़ से जब पत्ते गिरेंगे तो अलगाव होगा ना मित्रों, क्या होगा? अलगाव होगा। तो जहां अलगाव होगा तो हो जाएगा कौन सा कारक? आपादान कारक। तो से के कॉन्सेप्ट को मैंने बिल्कुल क्लियर किया है, से में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे देखेंगे संबंध। संबंध क्या दिखाता है मित्रों? संबंध दिखाता है क्या? का के की रा रे री ना ने नी, राजा का पुत्र। किसका पुत्र है? राजा का पुत्र, राजपुत्र। इसका जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा की आज्ञा, राजाज्ञा, और पर के अधीन, पराधीन, सपने हो सुख नाही। बाबा ने भी कह दिया कि जो दूसरों के अधीन होते हैं उनको कभी सुख नहीं मिलता। पर के अधीन, पराधीन, तो यहाँ का, की और के विभक्ति का लोप हो रहा है। जहां विभक्ति का लोप हो जाएगा तुरंत हम पकड़ लेंगे सर, तुरंत पकड़ेंगे। आपने हेलमेट नहीं लगाया, यू आर अंडर अरेस्ट, और आपको हम ले चलेंगे तत्पुरुष जी के पास, और कहीं नहीं रोकेंगे। किसके पास? तत्पुरुष के पास। जहां भी भक्तियों का लोप होगा तुरंत उसको अरेस्ट करिए। आपने हेलमेट नहीं लगाया सर, चलिए किसके पास? तत्पुरुष के पास। आइए अधिकरण में, अधिकरण में देखेंगे क्या है? में और पर। जहां में और पर विभक्ति का लोप हो जाए तो शोक में मग्न, तो में का लोप करेंगे, शोक मग्न हो जाएगा, शोक मग्न, शोक में मग्न, है ना। तो में का लोप हो गया, है ना। आप पर बीती, पर का विलोप हो जाएगा, तो हो जाएगा आप बीती, आप बीती। पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम में का करेंगे पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम कौन था? भगवान श्री राम को ही कहा गया है पुरुषोत्तम। तो शोक मग्न में का विलोपन हुआ। शोक मग्न में कौन सा समास मिलेगा? निसंदेह। चूंकि यहाँ पर में विभक्ति का विलोप हो रहा है इसलिए हम थोड़ी भी संदेह नहीं करेंगे, तुरंत पकड़ेंगे। यू आर अंडर अरेस्ट, चलो तत्पुरुष के पास। क्यों भैया हमको तत्पुरुष के पास ले जा रहे हो? हमको तत्पुरुष के पास क्यों ले जा रहे हो? तो आप कहेंगे क्यों? क्योंकि आप में विभक्ति में का विलोप हो रहा है, इसलिए आपको चलना ही पड़ेगा। जी हाँ, इस प्रकार से हमने 6 विभक्ति के चिन्हों को समझ लिया है। इसके बाद इसके अंतर्गत एक आता है नय्य समास। नय्य समास, नय्य समास क्या है? जिस समास के पूर्व पद में नकारात्मक शब्द अ, अन, न, ना, गैर आदि लगे हों, ये नकारात्मक शब्द है। जिस समास के प्रथम पद में न, अ, अन,
न, ना, गैर आदि लगे हों उसको आप बोलते हैं नय्य समास, है ना, नय्य समास। और यह हमेशा नकारात्मक अर्थ देगा मित्रों। कैसा अर्थ देगा? नकारात्मक। जैसे अधर्म, जहां धर्म न हो, नकारात्मक शब्द। नापसंद, जो पसंद न हो, नकारात्मक शब्द। गैर वाजिब, जो वाजिब न हो, ये भी नकारात्मक है। तो जहां चीजों का नकारात्मक मीनिंग आए, है ना, सकारात्मक नहीं मित्रों, नकारात्मक मीनिंग आएगा और अन, न, ना, गैर लगा रहेगा, तुरंत समझ जाइए कहीं नहीं लेके जाना है इनको, जाना है नए समास के पास। अब आएंगे सबसे महत्वपूर्ण समास है कर्मधारय। कर्मधारय, तो यहां पे लिखेंगे जिसका उत्तर पद प्रधान हो, दो पदों में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध हो। उत्तर पद प्रधान हो, प्रथम नहीं, उत्तर पद प्रधान हो और पदों के बीच में विशेषण विशेष्य, उपमा, उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग अलंकार पढ़ रहे थे। उस समय मैंने आपको एकदम स्पष्ट बताया था सर कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। उपमेय साधारण शब्द होता है, उपमान विशेष होता है, प्रसिद्ध होता है। अब एक नई शब्द, एक नई चीज आ गई, विशेषण विशेष्य। विशेषण माने आप जानते हैं विशेषता बताने वाले शब्द, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे समझ लेंगे, है ना, क्या रीता लिख देंगे हम, रीता, रीता सुंदर है। कैसी है? रीता, रीता सुंदर है, हमने लिख दिया रीता सुंदर है, रीता सुंदर है। कौन? रीता। कैसी है? सुंदर है। तो सुंदर विशेषता बता रहा है किसका? रीता का। तो रीता कैसी है? सुंदर। सुंदर विशेषण हो गया, विशेषता बताने वाला शब्द हो गया। किसकी विशेषता बता रहा है? कौन सुंदर है? रीता। जिसकी विशेषता बताया जाए वो हो जाएगा विशेष्य, है ना, जिसकी विशेषता बताई जाए हो जाएगा विशेष्य। और जो विशेषण शब्द है उसके लिए हम बोलेंगे क्या सर? विशेषता। विशेषता बताने वाले यहाँ पे रीता जो हो गया, ये हो गया विशेष्य, और सुंदर क्या हो गया? वो हो गया विशेषण। तो विशेषण विशेष्य। अब हमको चलना है समझने के लिए। तो जहां पे अगर दो पदों के बीच में उपमेय उपमान या विशेषण विशेष का संबंध मिलेगा, निसंदेह हम तुरंत पकड़ लेंगे और समझ जाएंगे, कि इसमें क्या है? विशेषण और विशेष्य है सर, विशेषण और विशेष्य है। इसमें और कुछ भी नहीं है बल्कि विशेषण और विशेष्य ही है। कैसे? चरण कमल। चरण कैसे है? कमल के समान, कमल रूपी चरण, कमल के समान चरण, है ना। चरण कैसे है? कमल के समान है। तो चरण की उपमा किससे दी गई? कमल से। तो उपमेय और उपमान हो गया, तुरंत समझ जाएंगे कैसा अलंकार है ये है कर्मधारय। आपको मैंने पकड़ लिया, आपके अंदर क्या है? उपमेय और उपमान। और उपमेय उपमान अगर हम देखेंगे तो हम किसी के रोके नहीं रुकेंगे सर, इनको पकड़ेंगे भैया चलो कर्मधारय के पास, और कहीं आपको रुकना ही नहीं है। कनक लता, कनक की सी लता, है ना, कनक के समान लता। कनक मान होता है सोना, लता कैसी है? कनक के समान है। और इसमें भी है उपमेय और उपमान। उपमेय उपमान मिल गया, कर्मधारय समास। प्राण प्रिय, कैसा? प्राणों के समान प्रिय, है ना, प्राणों के समान प्रिय। यहां भी हो गया उपमेय और उपमान। सो यह भी लेके जाएंगे किसके पास? कर्मधारय के पास। लाल मणि, मणि कैसी है? लाल। मणि कैसी है? लाल। मणि, लाल मणि, लाल मणि, मणि कैसी है? लाल। तो मणि की विशेषता बता रहा है लाल, है ना।
तो लाल क्या हो गया, विशेषण, और ये हो गया विशेष, विशेषण विशेष से आ गया सर, तुरंत पहुंच जाएंगे कहा, कर्मधारय समास। निसंदेह यह कर्मधारय समास होगा। नीलकंठ, कंठ कैसा है, नीला है, कंठ कैसा है, नीला है, नीला है कंठ। तो यह जो विशेषण विशेष यह भी है, तुरंत हो जाएगा कर्मधारय समास। महापुरुष, पुरुष कैसा है, महान है, महा है पुरुष, पुरुष कैसा है, महान है, इसमें भी विशेषण विशेष है सर, तुरंत कह देंगे कि आप भी कर्मधारय के पास चलिए, आप भी किसके पास चलिए, कर्मधारय के पास चलिए। आपको भी मैं लेके चलूंगा कर्मधारय के पास, है ना, आपको भी मैं लेके चलूंगा कर्मधारय के पास। चलिए देखते हैं, चंद्रमुख, चंद्र का मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। मुख कैसा है सर, चंद्रमा के समान है। तो चंद्रमुख में कौन सा अलंकार हो जाएगा, निसंदेह। यहाँ पे क्या हो रहा है, चंद्रमुख, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान, उपमा दी जा रही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, उपमेय और उपमान, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास, कोई दिक्कत नहीं। द्विगु समास बड़ा ही सरल समास है, क्यों, क्योंकि जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक हो, संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 जहां गिनती आवे, संख्यावाचक विशेषण हो सर, द्विगु समास हो जाएगा। जैसे सप्त सिंधु, पहला पद क्या है, सप्त इधर है, सिंधु माने समुद्र, 7 समुद्रों का समाहार। एक तो पहला पद संख्यावाचक हो और इससे समूह और समाहार का बोध होता है, निसंदेह द्विगु होगा, कोई हेजिटेशन नहीं। सप्त सिंधु, कै सिंधु, गिनती आ गई ना 7, 7 गिनती है, जहां गिनती आएगी द्विगु समास हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का जो समाहार है हो जाएगा द्विगु समास। त्रिलोचन, कै लोचन, 3, त्रि मतलब 3, लोचन माने आंख, 3 आंखों का समूह या 3 आंखों वाले, है ना, तो हो गया द्विगु समास। चौराहा, चौ माने 4, राहा माने राह, 4 राहों का समाहार, 4 राहों का समूह, समूह भी आया और चौर माने गिनती भी हो गई, तुरंत हो जाएगा द्विगु समास। सप्ताह, सप्ताह क्या होता है जी, सप्ताह होता है 7 दिनों का समाहार। जी हाँ, समाहार आना चाहिए, समाहार आ गया, 7 दिनों का समाहार हो गया, तो सप्ताह है तो हो जाएगा द्विगु समास। ऐसे वार्षिक भी आता है, वर्ष क्या, वार्षिक क्या है, 12 महीनों का समाहार है, 12 महीनों का समूह है। तो जहां समूह आ जाए, चाहे जिसका पहला पद गिनती हो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो निसंदेह हो जाएगा द्विगु समास, ये भी हो जाएगा द्विगु समास। तिरंगा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा इस झंडे के, है ना। तो तिरंगा 3 रंगों वाला, क्या रंगों वाला, 3 रंगों का समाहार है तिरंगा, 3 रंगों का समाहार है तिरंगा। तो तिरंगा है 3 रंगों का समाहार, ये हो जाएगा क्या, ये भी हो जाएगा द्विगु समास, 3 रंगों का समाहार। तो 3 रंगों का समाहार कौन है, तिरंगा, हो गया कैसा, द्विगु समास। अब लास्ट है बहुव्रीहि समास, बड़ा मनोरंजक समास है सर, बहुव्रीहि। इसका, है ना, जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है ना, न जिसका पहला पद प्रधान है न इसका दूसरा पद प्रधान है, बल्कि इसके पहले और दूसरे पद दोनों मिल करके किसी तीसरा अर्थ, कोई तीसरा अर्थ दे देते हैं। पहला पद और दूसरा पद मिल करके तीसरे की तरफ संकेत करते हैं, भैया हम ना दोषी है, वह हम है। इनके समझे बदे समझना, मनमोहन सिंह को, मनमोहन सिंह क्या थे, मनमोहन और संसद, पहला पद मनमोहन दूसरा पद संसद, दोनों मिलकर के जब डिसीजन नहीं लेते थे तो कहाँ दिखा देते थे, जा भैया सोनिया गांधी के पास, तो तीसरा हल निकालने वाला सोनिया गांधी ही थी। तो वही है ये बहुव्रीहि, जब दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ संकेत कर दे। जैसे लंबोदर, लंबोदर लंबा है उदर जिसका, अर्थात आप बोल देंगे जी हाँ गणेश जी, तीसरा पद आ गया, है ना, श्री गणेशा देवा, श्री गणेशा देवा, तो यह हो जाएगा श्री गणेश, गणेश, गणेश जी आ गए, ये निकल के आ गया हमारा श्री गणेश। दशानन, दशानन
हट रावण रावण हूं मैं, दशानन रावण हूं मैं, है ना। दशानन कौन? दशानन मतलब 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। त्रिलोचन, त्रिलोचन 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव, अर्थात शिव। देखिए तीसरा अर्थ निकलता जा रहा है। महादेव, देवों में जो है महान, अर्थात वहां भी शंकर या शिव ही आएगा, है ना। चक्रपाणी, पाणी मतलब हाथ, पाणी में जिसके चक्र है अर्थात विष्णु, विष्णु या कृष्ण भी कह सकते हैं, है ना। महावीर, वीरों में है जो महान, अर्थात बजरंग बली, बजरंग बली। पंकज, पंकज पंख में है जो पैदा, पंख माने होता है कीचड़, कीचड़ में जो हुआ है पैदा उसी को बोलते हैं पंकज, है ना। पंकज अर्थात कमल। तीसरा अर्थ क्या निकल के आया? पंख में पैदा होने वाला कमल। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में है जो श्रेष्ठ, अर्थात मंत्रियों में है जो श्रेष्ठ। प्रधान अर्थात जो मंत्रियों में श्रेष्ठ है, अर्थात आप मोदी कह सकते हैं, है ना, मोदी कह सकते हैं। तो प्रधानमंत्री भी हो जाएगा। तीसरा अर्थ दे रहा है क्या? आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अनहोनी, जो न होने वाली घटना है, जो कभी न हुई हो, वह तीसरे तरफ दे रही है ऐसी घटना जो कभी नहीं हुई हो, ये हो जाएगा बहुव्रीहि। गिरिधर, गिरि माने होता है पर्वत, धर माने धारण करने वाला, तो दोनों पद मिल गए, गिर और धर। यह किसके तरफ दिखा रहे हैं? गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, तीसरा पद मिल गया, है ना। मृगेंद्र, है ना, मृगों का जो इंद्र है, यह किसके तरफ संकेत कर रहा है? शेर या सिंह के तरफ, है ना, सिंह के तरफ यह इशारा कर रहा है। तीसरा पद निकल के आ रहा है। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, अर्थात श्री कृष्ण। मृत्युंजय, जिसने मृत्यु पर विजय पाई हो, है ना, मृत्यु को जीत लिया हो जिसने, अर्थात शिव, अर्थात कौन? शिव। तो हमने देखा कि बहुव्रीहि समास पहचानना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि इसके दोनों पद मिलकर के तीसरे पद के तरफ संकेत कर देते हैं, तो वहां पे हो जाता है बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से आज मैंने समास के सारे पार्ट्स को अच्छे से समझाया है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि समास आपको अच्छे से आ गया होगा। अब एक चीज गौर से सुनिएगा कि समास पर आधारित चूंकि टेट, सुपर टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं भी 1-1.5 महीने के बाद होने वाली हैं, इसलिए आपको पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस भी अनिवार्य है। और मैं प्रैक्टिस कैसे कराऊंगा मित्रों, ये भी ध्यान लीजिए। 1 लाइनर क्वेश्चन दूंगा, ऑप्शन नहीं दूंगा, अपने आप को रीजन का इस्तेमाल करना है। इसके लिए मैं कल 25 प्रश्न लेके आ रहा हूँ, केवल समास पे आधारित। आप अपनी योग्यता का परिचय देकर के तुरंत उत्तर बताइए कि सर इसका यही होगा। इससे आपकी तैयारी बिल्कुल पुख्ता हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी आज की वीडियो आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम।